हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास राग दरबारी से संबंधित है। श्रीलाल शुक्ल का बहुचर्चित उपन्यास राग दरबारी, बी ए सेकेंड ईयर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय के MA सेकेंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य में इस उपन्यास को रखा गया है पाठ्यक्रम में। मैं जिस विषय पर आपसे बातचीत कर रहा हूं वो है राग दरबारी में व्यंग। तो राग दरबारी में व्यंग को लेकर के मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूं और उसको अपलोड कर चुका हूं, आप तक वो पहुंच चुकी होगी क्लास। आज मैं इसका सेकंड पार्ट यानी इसका अंतिम पार्ट आपको लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और उस पर अपनी कुछ बातें रखूंगा। तो आप चलिए सीधे हेडिंग डालेंगे हम। हेडिंग नंबर 4, 3 हेडिंग से बात कर चुका हूँ पीछे मैं पहली पार्ट में। इसमें डालेंगे हेडिंग नंबर 4, राजनीति विषयक व्यंग। राजनीति विषयक व्यंग। राग दरबारी में जितना अधिक यथार्थ युक्त व्यंग ग्रामीण, कस्बाई, महानगरीय राजनैतिक परिस्थितियों और उनसे उत्पन्न मूल्यहीनता पर हुआ है। ग्रामीण, कस्बाई, महानगरीय राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे उत्पन्न मूल्यहीनता पर हुआ है, उतना संभवतः अन्य किसी विषय पर नहीं। उतना संभवतः अन्य किसी विषय पर नहीं। राजनीति में गुटबंदी, आपसी फूट, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, घूसखोरी, ये सभी प्रकार की गंदगियां राजनीति के महान मूल्य बन चुके हैं। ये सभी गंदगियां राजनीति के महान मूल्य बन चुके हैं। श्रीलाल शुक्ल जी ने रुप्पन बाबू के माध्यम से जो कहा है जरा सुनिए। श्रीलाल शुक्ल ने रुप्पन बाबू के माध्यम से जो कहा है जरा सुनिए। डैश करके इन्वर्टेड कॉमा में उदाहरण लिखेंगे। देखो दादा, ये तो पॉलिटिक्स है। देखो दादा, ये तो पॉलिटिक्स है। इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है। इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। पिताजी जिस रास्ते में हैं उसमें इससे भी आगे कुछ करना पड़ता है। इसमें इससे भी आगे कुछ करना पड़ता है। दुश्मन को जैसे भी हो चित्त करना चाहिए। दुश्मन को जैसे भी हो चित्त करना चाहिए। फुल स्टॉप उनका क्लोज कर देंगे। इस उपन्यास में राजनैतिक पतन का सबसे ज्वलंत प्रमाण ये है कि ढेर सारे होशियार गंजहों में रहते हुए भी वैद्य जी के दरबार का एक निठल्ला और मस्खरा व्यक्ति जिसका नाम है सनीचर चुनाव अधिकारी को घूस के रूप में एक घड़ी देकर शिवपालगंज का प्रधान बन जाता है। घूस के रूप में एक घड़ी देकर शिवपालगंज का प्रधान बन जाता है। एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। राग दरबारी में राजनीतिक योग्यता का अर्थ तिकड़मी होना है। राग दरबारी में राजनैतिक योग्यता का अर्थ तिकड़मी होना है। इसी तिकड़म, तमंचे
और जोर जबरदस्ती के बल पर, इसी तिकड़म तमंचे और जोर जबरदस्ती के बल पर जहां वैद्य जी छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के दोबारा मैनेजर बन जाते हैं, जहां वैद्य जी छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के दोबारा मैनेजर बन जाते हैं, वहीं छोटे पहलवान की चीख भरी गर्जना बद्री पहलवान को, वहीं छोटे पहलवान की चीख भरी गर्जना बद्री पहलवान को कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर सुशोभित कर देता है। वहीं छोटे पहलवान की चीख भरी गर्जना बद्री पहलवान को कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर सुशोभित कर देता है। राग दरबारी में वैद्य जी गुटबंदी को जहां राजनीति का प्रजातंत्र मानते हैं, वहीं उसकी व्याख्या भी वेदांत दर्शन के अनुसार करते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे न्याय व्यवस्था विषयक व्यंग। प्रस्तुत उपन्यास में उपन्यासकार ने भारतीय न्याय व्यवस्था के यथार्थ स्वरूप पर कटु व्यंग किए हैं। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। डैश करके लिखेंगे राग दरबारी में नकल बाबू की रिश्वत की मांग पूरी न कर पाने के कारण सीधे साधे लंगड़ को नकल नहीं मिलती। तो वहीं पंडित राधेलाल और बैजनाथ जैसे गवाह झूठ बयानबाजी करके अपनी गवाही द्वारा झूठ को सच बना सकते हैं। न्याय व्यवस्था पर व्यंग करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं डैश करके उनका कामगंध लिखेंगे वहाँ का न्याय तो देहाती हूसों के लिए है। कौडिल्ला छाप न्याय। कौडिल्ला जानते हो बंजर में उगाता है। गर्मियों में देखा होगा सफ़ेद फूल होते हैं। परंतु तुम शहरी आदमी हो, तुमने कहाँ देखा होगा। तो ये पंचायत अदालतें जो हैं सब वही कौडिल्ला छाप न्याय करती हैं। फुल स्टॉप उनका क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार शहर की अदालत का एक दृश्य देखिए। डैश करके उनका अंदर लिखेंगे वातावरण फूहड़ और अश्लील था। बरामदे में कुत्ते की तरह नागरिक लेटे हुए थे। मैले कुचैले बढ़ी हुई दाढ़ियों वाले वादी प्रतिवादी साक्षीगण मैले कुचैले बढ़ी हुई दाढ़ियों वाले वादी प्रतिवादी
साक्षीगण, बीड़ी पीते हुए या गंदे दांतों के पीछे तंबाकू का चूरा सुरक्षित बनाए हुए, बीड़ी पीते हुए या गंदे दांतों के पीछे तंबाकू का चूरा सुरक्षित बनाए हुए चीख चीख कर बात कर रहे थे। चीख चीख कर बात कर रहे थे। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे साहित्यिक विषयक व्यंग। साहित्यिक विषयक व्यंग। श्रीलाल शुक्ल ने अपने इस उपन्यास में साहित्य से जुड़ी हुई लोक मान्यताओं के वास्तविक स्वरूप का श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास में साहित्य से जुड़ी हुई लोक मान्यताओं के वास्तविक स्वरूप का सहज चित्रांकन किया है। शिवपालगंज के निवासी बीए पास व्यक्ति को भी घास छीलने के लायक नहीं समझते। घास छीलने के लायक नहीं समझते। घास छीलने नहीं समझते हैं, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। तथा शहर का नवयुवक रंगनाथ जो पीएचडी कर रहा है वह शिवपालगंज के गंजहों के लिए सूअर के लेणे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। सूअर के लेणे अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे राग दरबारी से उठाया गया है। दोनों जिसको अंडरलाइन करने के लिए बोल रहा हूँ वो सीधे सीधे राग दरबारी से उठाया गया शब्द। इन गंजहों के लिए सूअर के लेणे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे किसी व्यक्ति द्वारा रंगनाथ से पूछे जाने पर कि आप क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति द्वारा रंगनाथ से यह पूछे जाने पर कि आप क्या कर रहे हैं, देखिए रंगनाथ क्या कहता है। देखिए रंगनाथ क्या कहता है। डैश करके उनका काम लिखेंगे घास खोद रहा हूं। घास खोद रहा हूं। पार साल एमए किया, इस साल रिसर्च शुरू की है। घास खोद रहा हूं, पार साल एमए किया, इस साल रिसर्च शुरू की है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे अपने उपन्यास में साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों पर व्यंग करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं। अपने उपन्यास में साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों पर व्यंग करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं। डैश करके उनका काम के अंदर लिखेंगे ज्ञान का सर्वोच्च संस्थान विश्वविद्यालय। ज्ञान का सर्वोच्च संस्थान विश्वविद्यालय कुंभीपाक नरक से कम नहीं। कुंभीपाक नरक से कम नहीं। और रिसर्च या अनुसंधान कार्य तो संसार का मानो सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य है। संसार का मानो सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके एक दूसरा उदाहरण लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हाँ हाँ याद आया कहलाते हैं बुद्धिजीवी। हाँ हाँ याद आया कहलाते हैं बुद्धिजीवी। तो हालत यह है कि हैं तो बुद्धिजीवी, पर विलायत का चक्कर लगाने के लिए यह साबित करना पड़ जाए कि हैं तो बुद्धिजीवी, पर विलायत का चक्कर लगाने के लिए यह साबित करना पड़ जाए कि हम अपने बाप की औलाद नहीं हैं तो साबित कर देंगे। हम अपने बाप की औलाद नहीं हैं तो साबित कर देंगे। चौराहे पर 10 जूते मार लो, पर एक बार अमेरिका भेज दो, ये हैं बुद्धिजीवी। चौराहे पर 10 जूता मार लो, पर एक बार अमेरिका भेज दो, ये हैं बुद्धिजीवी। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लोक व्यवहार विषयक व्यंग। लोक व्यवहार विषयक
व्यंग। राग दरबारी को यदि हम लोक व्यवहार की महागाथा कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। राग दरबारी को यदि हम लोक व्यवहार की महागाथा कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ लोक से संबंधित मेला, हाट, पहलवानी, कुश्ती, बस अड्डा, बाजार, पंचायत, चोरी डकैती, थाना पुलिस, सब कुछ संपूर्णता और स्वाभाविकता के साथ प्रतिबिंबित दिखाई देता है। सब कुछ स्वाभाविकता, संपूर्णता और स्वाभाविकता के साथ प्रतिबिंबित दिखाई देता है। उपन्यास में गयादीन की लड़की बेला से वैद्य जी के दोनों पुत्र प्रेम करते हैं। परंतु बेला बद्री पहलवान को प्रेम करती है। एक फूल दो माली के इस त्रिकोण के फलस्वरूप इस उपन्यास में कई लोक व्यवहार संबंधी विचित्र स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त चाहे छोटकऊ और बड़कऊ का बंदरहाव हो या वैद्य जी और बद्री पहलवान का विवाद हो या लंगड़ का प्रसंग हो या ऐंचा ताना प्रसाद का चरित्र हो। इसमें एक पात्र है ऐंचा ताना प्रसाद, काने थे तो उनका नाम रख दिया गया था ऐंचा ताना प्रसाद का चरित्र हो। सभी में लोक जीवन की सहज मिठास दिखाई पड़ती है। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। उपन्यास के लगभग सभी पात्र, चाहे वो दूरबीन सिंह हो, रामस्वरूप हो, रुप्पन या रंगनाथ हो, मास्टर मोतीराम, प्रिंसिपल साहब, छोटे पहलवान, कुशहर प्रसाद, रामाधीन भीखम खेड़वी और चाहे हो वैद्य जी। रुप्पन और रंगनाथ, मास्टर मोतीराम, प्रिंसिपल साहब, छोटे पहलवान, कुशहर प्रसाद, रामाधीन भीखम खेड़वी और चाहे हो वैद्य जी, ये सारे चरित्र वस्तुतः लोक जीवन से ही ग्रहित हैं। फुल स्टॉप करेंगे और अगली हेडिंग डालेंगे। वस्तु स्थितियों का मनोभावों के सम्मूर्तन के लिए व्यंग। ये डालेंगे हेडिंग। वस्तु स्थितियों का मनोभावों के सम्मूर्तन के लिए व्यंग। इसमें लिखेंगे, राग दरबारी के प्रारंभ से ही व्यंग की धारा प्रवाहित होने लगती है। सड़क पर खड़े एक ट्रक का चित्र देखिए। डैश करेंगे, उनका मानदंड लिखेंगे। उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे।
सड़क के किनारे बनी हुई खस्ताहाल दुकानों का, सड़क के किनारे बनी हुई खस्ताहाल दुकानों का एक व्यंग और देखिए, एक व्यंग और देखिए। डैश करके उनका अंदर लिखेंगे, जो दिन रात मक्खी मच्छरों के हमले का बहादुरी से मुकाबला करती थीं। एक मिनट। मिठाई की दुकानें लिखेंगे, मिठाई की दुकानें जो दिन रात मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थीं। वे बताती थीं कि हमें एक अच्छा रेज़र ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही ना मालूम हो। वे बताती थीं कि हमें एक अच्छा रेज़र ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही ना मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हम ही को आती है। सारी दुनिया में अकेले हम ही को आती है। फुल स्टॉप, उनका हम क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। इसी प्रकार बस अड्डे की गंदगी, गांव के बगल के तालाब, इसी प्रकार बस अड्डे की गंदगी, गांव के बगल के तालाब, चमरही बस्ती आदि के यथार्थ को उद्घाटित करने में भी राग दरबारी उपन्यास में इसी पद्धति का प्रयोग हुआ है, इसी पद्धति का प्रयोग हुआ है। एक लाइन छोड़ के अगली हेडिंग लिखेंगे, व्यंग के लिए चुनी गई आंचलिक शब्दावली। और ये अंतिम हेडिंग होगी इस क्वेश्चन की, व्यंग के लिए चुनी गई आंचलिक शब्दावली। इसमें लिखेंगे, राग दरबारी में यथार्थ का उद्घाटन करने के लिए, राग दरबारी में यथार्थ का उद्घाटन करने के लिए आंचलिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा, आंचलिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा व्यंग कौशल की समुचित योजना की गई है। आंचलिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा व्यंग कौशल की समुचित योजना की गई है। उपन्यास में छोटे पहलवान एक विशेष संदर्भ में, उपन्यास में छोटे पहलवान एक विशेष संदर्भ में लपक गए कामा अंडा देने, कामा धोबी पाट मारने, कामा टें बोल जाने, कामा बाल उखाड़ने, कामा राणों की तरह फाएं फाएं करने। लपक गए, कामा अंडा देने, कामा धोबी पाट मारने, कामा टें बोल जाने, कामा बाल उखाड़ने, कामा राणों की तरह फाएं फाएं करने, कामा खूंटा गाड़ कर बैठ जाने आदि शब्दों का प्रयोग खुलकर करते हैं, आदि शब्दों का प्रयोग खुलकर करते हैं। और जब कभी छोटे पहलवान अपने मूड में होते हैं, और जब कभी छोटे पहलवान अपने मूड में होते हैं, तब उनकी भाषा में कुछ शब्द इस प्रकार के भी और आते हैं, तब उनकी भाषा में इस प्रकार के कुछ और शब्द भी आते हैं, जैसे फुट फैरी, कामा लासेबाजी, कामा नक्शेबाजी, कामा टाएं टाएं फिस, कामा गूदा निकालना, कामा तिड़ी बिड़ी, कामा ठांसना, कामा कल्लाना आदि जीवंत शब्दों की झड़ी लग जाती है, आदि जीवंत शब्दों की झड़ी लग जाती है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। ये प्रश्न था राग दरबारी में व्यंग। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही दे चुका हूँ, ये इसका पार्ट 2 है। ये आपको बहुत जल्द आपके ग्रुप पर और हमारे चैनल पर अपलोड होगा और शेयर होगा। आप इसे पढ़ें लिखें। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।